माँ इतनी सादा थी, रात के 1 बजे तक तेरी राह में बैठी रह गई। तूने चौक में जाके बिरयानियां खाई, पेट भर के खाया, लेकिन तुझे पता है माँ को यही फिक्र थी अभी मेरा लाल नहीं आया, मेरा लाल नहीं आया। रात को 1 बजे तू आया, उसने कहा कहाँ था अब तक? कहता तू होती कौन है पूछने वाली? वो कहती देख खाना ठंडा हो गया। कहा नहीं चाहिए तेरा खाना। जब धक्का देते हो हाथ जोड़ के कहता हूँ कभी माँ से ये ना कहना नहीं चाहिए खाना, अपना सामान संभालो, हमें नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ। आज माँ है तो दस्तरखान पे इंतजार है। खुदा की कसम जिस दिन ये कफन में लिपट के चली जाएगी ना, और रात के 1 बजे आना 2 बजे आना, तुम्हारी मर्जी रहेगी। तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाली माँ नहीं होगी। तुम्हें चारपाई तो कोने में पड़ी हुई दिखाई देगी लेकिन उस पर माँ नहीं होगी। 3 बजे आना 4 बजे आना, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा खाना खाया के नहीं खाया के, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई तुझे डांटने वाला नहीं होगा। तब तेरे कान तलाश करेंगे कहाँ गई वो प्यारी आवाज जो कभी रात में सख्ती से आती थी, कभी प्यार से आती थी। तेरे कान ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, तुझे माँ का लहजा नजर नहीं आएगा। फिर उठाना सारी दौलत को, फिर ना लोगों की ठोकरें खाते हुए और कहना एक बार कोई माँ की आवाज सुना दो। खुदा की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई माँ की एक बार आवाज नहीं सुना सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है और माँ जैसी नेमत खुदा नसीबों से अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब खुला मुरादाबादी, सरसरीने जलालाबाद। ये नहीं होंगे ना तो फिर रोगे, फिर एहसास होता है। ये बेटे मैंने ये बात जलसे में कई बार बयान की है। कारी इसराइल मसूदी, मैं कलीम दानिश भाई बताऊं, मैं कानपुर गया, इन्होंने मुझे फोन किया अहमद भाई कानपुर आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ आ रहा हूँ। सुने माँ क्या होती है, बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। जरूरी नहीं है 10 घंटे तकरीर हो, असर ना हो तो मैं समझता हूँ फायदा नहीं। मेरा मानना ये 5 मिनट बात हो जाए और किसी एक बात पे भी अमल हो जाए, खुदा की कसम मैं समझता हूँ कि जिंदगी भर की इबादत काम आ गई है। बस आखिरी बात समझ के सुन ले मेरी बात, मैं सुनाने लगा हूँ। यही इसराइल मसूदी साहब है कानपुर, उन्होंने मुझसे कहा सुने माँ क्या होती है। तवज्जो है भाई पीछे वालों की, नाराज तो नहीं बैठे ना कोई। खुदा आपको राजी रखे और खुश रखे। बड़ी बड़ी दूर से मेरे भाई आए थे, शाहजहांपुर कहाँ से लोग आए, अल्लाह सबके सफर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और जो जितनी दूर से चल करके आया है अल्लाह उसे बेहिसाब अजर और नेमतें अता फरमाए। मुझे इन्होंने फोन किया, सुनो भाई कदर कर लो, माँ की कदर कर लो। इन्होंने मुझे फोन किया, कहने लगे अम्मा भाई कानपुर में। मैंने कहा हाँ, कहा आ जाए ना जरा। मैंने कहा क्या बात है? कहा जाए मैंने एक नया मकान लिया है, नया मकान लिया है। मैंने कहा फिर? कहा कि आप जरा आ जाएं देख ले मकान को। ये इनकी मोहब्बत है। मैं चला गया, इनके मकान में गया, वो मुझे लेके गए, बैठे थे, इन्होंने बात छेड़ दी। कहने लगे मैं जब सबसे पहली बार कानपुर आया था 2-3 महीने मैं घर नहीं जा सका था, तो कहते मेरे माँ बाप मुझसे मिलने के लिए कानपुर चल के आ गए थे। कहाँ? इनका नानपारा के पास अपना गाँव है। कहते वहाँ से मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए कानपुर आई। वो कहते मेरी माँ चाहती थी कि बेटे के साथ कम से कम एक रात गुजारे, 24 घंटे गुजारे। तो ये कहते कहते रोने लगे, कहने लगे जब माँ आई थी तो मकान नहीं था। कहते मैं माँ को बातें पहला फुसला के बस में बैठाया। कहने लगे आज मकान है लेकिन माँ नहीं है। कहने लगे आज मकान है माँ नहीं है। नौजवान कल आपके पास गाड़ी होगी, माँ नहीं होगी। आपके पास बंगले होंगे, बाप नहीं होगा। वो जो तुम्हें कंधे पे लेके फिरता रहा ना, आज अल्लाह तौफीक दे उसके कदमों में पीछे जाया कर। वो तुमसे एक सवाल करे ना, कह दिया करो जान भी तेरी है, कह दिया करो उससे जान भी तेरी है। मैं कसम खा के कहता हूँ कोई दवा बाप को उतनी ताकत नहीं देती जितने बेटे के मीठे लहजे बाप को ताकत दिया करते। उसके एहसान मानना, मेहनत से पालते माँ बाप। मिलाद वाले ने आके माँ की कदर बताई, हुजूर ने आके बाप का एहतराम सिखाया। हुजूर के चचा ना जब कभी पीछे चलते थे आका बाजू पकड़ के कहते थे चचा पीछे ना चले, मेरे बगल में चले। हुजूर के चचा हाथ जोड़ते थे, तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, मेरी औकात में तेरे बगल में चलूं। तो मेरा नबी कहता था नहीं, सुना है आपका चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। जब आप पीछे होते हो तो लगता है कि मेरे बाप की पीठ हो गई है, इसलिए चचा मेरे बगल में चला करो। हाथ जोड़ के कहता हूँ बाप की इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। तुम जो कहते हो बाप को प्यार नहीं, सिर्फ माँ प्यार
प्यार करती है। नहीं मेरे अजीज, ऐसा नहीं होता है। कैसे फैसला कर लिया कि माँ प्यार नहीं करती? का दर्द होता है तो माँ रोती है, बाप नहीं रोता है। ऐसा नहीं होता है, खुदा की कसम बाप के दिल में भी तेरा प्यार है। अगर तू लेट आए तो माँ घर में दौड़ी फिरती है, तो तुझे क्या लगता है बाप बिस्तर पे लेटा है तो उसे तेरे देर से आने का एहसास नहीं, उसको भी एहसास है। फर्क इतना है कि वो बाप है, जल्दी रोता नहीं है। अगर माँ रोती है तो चैन से सोता बाप भी नहीं है। कितने बूढ़े बाप को मैं चौक में खड़ा दिखाऊंगा, रोड पे खड़ा दिखाऊंगा, इतनी रात में क्यों खड़े हो? का बेटा नहीं आया है, काम पे गया था, देर हो गई है। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ खुदा के वास्ते, कभी बाप को देर हो जाया करे, तुम भी निकल जाया करो और उसे राजी करने की कोशिश किया करो। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया है जिससे बाप नाराज होता है उससे खुदा नाराज होता है, जिससे बाप राजी होता है उससे खुदा पाक राजी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने वालिदैन, एहसाने वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। और सुने खुदा के वास्ते, अगर चाहते हैं आप, एक ये पहलू भी है। एक तो ये पहलू है कि औलाद माँ बाप की फर्माबरदारी करे, और एक पहलू ये है कि माँ बाप औलाद को फर्माबरदार बनाए। इस पहलू पे बात करने के लिए 100 बातों की एक बात है, अपने बच्चों को रोजी हलाल खिलाइएगा। हराम की, बेईमानी की, लूटी हुई, चोरी की, झूठ की दौलत बच्चों को ना खिलाना, वरना कल तेरे सामने ये जूता लेके खड़े होंगे, फिर कोई मौलवी और पीर का तावीज काम नहीं करेगा। इसलिए कि जब रगों में खून हराम का होता है ना, तो फिर गर्दन में पड़ा हुआ तावीज काम नहीं आता है। अपने बच्चों को लुक़्मे हलाल खिलाइएगा। मैं नौजवान मेरे सामने बैठे, आपसे मेरी गुजारिश है, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में शॉर्टकट यूज न करें। अक्सर शॉर्टकट जो है हराम की तरफ लेके जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। खालिक कौन? बोले मेरे भाई, जल्दी से बोले। खालिक कौन? और जोर से। खालिक कौन? मालिक कौन? रज़ाक कौन? रज़ाक कौन? जोर से। रज़ाक कौन? अल्लाह। रोजी देने वाला कौन? अल्लाह। जिंदगी देने वाला कौन? मौत देने वाला कौन? महबूब को पैदा करने वाला कौन? आला हज़रत ने हमें हम्द का तरीका बताया, कहते हैं वही रब है जिसने तुझको। अब तक हमने ना बचपन में जो बहारे उर्दू पढ़ी, तामीर उर्दू पढ़ी, इनमें क्या था? बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, है ना? इस तरह से हम्द कराई जाती थी, है ना? मकाम हम्द में दूध मलाई याद आया लोगों को, बकरी गाय याद आई। लेकिन मेरे इमाम ने मकाम हम्द में की जात का नाम रखा है, कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हाँ, वो या बताना चाह रहे हैं रब वो है जो मोहम्मद का भी रब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर का रब होना कोई मजाल बात नहीं, हल्की बात नहीं है। मोहम्मद का रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब का रब। हाँ, कितना बड़ी जात है मेरे रब की जिसने मोहम्मद जैसा महबूब अता किया है ना? आलादत कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कुवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम मकराम ना खजाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। फिर कहते हैं आके हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल तेरे रोज़ा के मुकाबिल, हमें वो नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अब सारी दुनिया कहती है, डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। 40 साल से हज़रत नात पढ़ने कलीम दानिश साहब ये बहुत जल्दी सफेद हो गए। अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, सारे बाल काले थे। मैंने कहा अब मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा सारे सफेद कैसे हो गए? कहने लगे जब से माँ गई है ना तब से सफेदी आ गई है। ये एक जुमला इनका ना अंदर तक हिला दिया मुझे इन्होंने कहा जब से माँ गई है ना तब से सफेदी आ गई है। मुझे याद आया, वाह मालिक, माँ कितनी बड़ी नेमत है।
ये तो कलीम दानिश है। मूसा कलीमुल्लाह भी माँ के विसाल के बाद जब दूर पे जाते हैं, आवाज आती है, मूसा जरा संभल के आना, अब जरा लहजे को दुरुस्त करके आना। मूसा अब हमारी बारगाह में आ रहे हो, अब जरा सलीके से आइएगा। अर्ज करते मालिक पहले भी आता रहा, लेकिन आज से पहले कभी रोका नहीं गया, कभी समझाया नहीं गया, कभी अदब नहीं बताया गया। फरमाया मूसा जब पहले आते थे ना तो आंचल उठाने वाली माँ पीछे रहती थी, आज माँ कब्रिस्तान जा चुकी है। मूसा अब आना ना तो अब संभल के आना। पहले अगर लहजे तल्ख भी होते थे, माँ की चोली फैलती थी, माँ कहती थी मालिक मेरे मूसा से नाराज ना होना, मालिक वो मेरा लाडला है, मालिक अगर लहजे तेज भी हो जाए मेरे मूसा को माफ कर देना। ए मूसा पहले जब तुम आते रहे हो माँ का आंचल तुम्हारे सर पे होता था, आज मूसा आ रहे हो तो लहजा संभाल करके आना है, इसलिए कि माँ की ममता भी नकीक है, माँ का आंचल भी नकीक है, माँ की दुआएं भी नकीक है। आज झोली फैलाने वाली माँ जमीन पर नकीक है। ए मूसा संभल के आना पड़ेगा। समझ जाओ अगर मूसा को कलीम होते हुए इतनी माँ की जरूरत हो सकती है तो तेरे मेरे जैसे को माँ की कितनी जरूरत होगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ वो लोगों कामयाब वो नकीक होते हैं जो दौलत पे नाज करते हैं, कामयाब वो होते हैं जो माँ की मोहब्बत और उसके रिश्तों पे नाज किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, फैज़ान वालिदैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। ओ भाई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है कलीम दानिश साहब की, ये बैठे आज मैंने इनके पीछे ये बात बयान की है। खुदारा एक एक नौजवान से कह के जाऊंगा, तकरीरें आपने बहुत सुन ली, अच्छे लहजे भी सुन लिए, दो बातें इस फकीर की भी सुन लो ताकि खुदा करे मिलाद वाले के सदक़े में आज के बाद किसी माँ की आंख में आंसू ना आए। बस ये बात कह के जाना चाहता हूं। बहुत ख्याल कीजिएगा मेरी बात का जो मैं कह रहा हूं, कुछ कीजिएगा ना कीजिएगा, माँ की खिदमत कीजिएगा। मैंने ये बातें पहले बताई है इनकी अदम मौजूदगी में। आज मेरे भाई बैठे हैं और इनके सामने ये बात बता रहा हूं मैं, इनके सामने और इन्हीं की बात बता रहा हूं। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई पता नहीं कहां की बातें लाके सुनाता है। नहीं जी, तुम वर्क पलटते हो, मैं दिलों के हालात पढ़ता हूं। और मैं इसलिए कहता हूं मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ, मुझे नहीं मालूम है किस किताब कवर का कितना अच्छा होता है, लेकिन मैं जानता हूं जिसे चेहरा पढ़ना नहीं आता उसे कुछ भी पढ़ना नहीं आता। कभी तन्हाई में बैठा करो, कभी सोचा करो, कभी फिक्रें लगाया करो, कभी लोगों की भीड़ में बैठा करो। हाँ, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कभी कभी महफिलें इतनी बड़ी सामने होती, हजारों लोग होते, लेकिन दिल जिंदा नजर नहीं आते। झूठी मुस्कान चेहरों पे लिए बैठे होते और अंदर दिल के अंदर एक हलचल हो रही होती है, यार मुझे सुकून क्यों नहीं, मुझे सुकून क्यों नहीं। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं आपको बता दूं खुदारा माँ बाप है ना तो इज्जत करना, कदर करना। सबसे बड़ा खर्च जो है ना वो कामयाब होता है जो माँ बाप पे लुटाया जाता है। वरना वो दिन आएगा, दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे, पैसे होंगे माँ नहीं होगी। आज एक माँ की खुराक पे लड़ने वाले बेटे, आज बाप के कोरेक्स की शीशी के लिए चेहरे बिगाड़ने वाले बेटे, मैं पूछना चाहता हूं कल लाखों की कट्टियां पड़ी होंगी और 1 रुपया खाने वाला बाप नहीं होगा तो खुदा की कसम तेरी दौलत तुझे खाने दौड़ जाएगी। मैं कमेटी वाले मेरे भाई मुझे बुलाया, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनके लिए भी दुआएं किया करो। ये मेहनतें करते तब तुम्हारी और आपकी मुलाकात हुआ जाएगी। ये बड़ी मेहनतें करते, इतने बड़े लोगों को लाते और आवाज दिलवाते, आओ हुजूर की महफिल सज गई है, आओ हुजूर की महफिल सज गई है। और बंदा यहाँ भी बैठ के सोचता मूड नहीं बन रहा है। खुदा की कसम ये मूड बनाने की जगह नहीं, ये तो तकदीर बनाने की जगह होती है। यहाँ तकदीर बनाने बैठा कर। आज माँ है तो इज्जत कर लो, 12वीं वाले का वास्ता है। मैं तुम्हें बताऊं मेरे नबी के पास क्या नहीं बताऊं, 2000 से ज्यादा लक़ब मेरे रब ने महबूब को अता फरमाया। यहाँ तक कि वो ताहा भी है, यासीन भी है, मुज़म्मिल भी है, मुद्दस्सिर भी है, 2000 से ज्यादा लक़ब। लेकिन जब मेरे नबी ने ना आखिरी हज फरमाया ना और सरकार लौट रहे तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं हुजूर ने ना अपनी सवारी की लगाम मुझे थमाई और फरमाया इस दरख्त के नीचे बैठ जाओ। मैंने कहा हुजूर क्यों? कि मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। कब?
हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे आका अल्लाह अल्लाह वापस हो रहे हैं, गुलामों से कहा चलो मैं आ जाऊंगा। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा कहती हैं मुस्तफ़ा ने मुझे बैठाया, कहा आयशा का जी या रसूल अल्लाह का, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से उठना नहीं है। कहती सरकार पे कुर्बान जाऊं, सरकार मेरी नजरों से दूर जाते रखे, यहाँ तक कि आका करीम एक टीले पे चढ़े और चढ़ करके मुझसे आड़ में हो गए। जब मुझसे झुक गए ना सरकार, थोड़ी देर गुजरी कि आका की हिचकियों की आवाज आई। कहा सरकार इस दर्द से रो रखे थे कि मैं चाहती थी कि सरकार की सवारी छोड़ूं और जाके आका को तसल्ली दूं, मेरा महबूब इस दर्द से क्यों रो रहा है। कहती लेकिन आका का हुक्म था, उठना नकीक़े में बैठी रह गई। थोड़ी देर के बाद सरकार पलट करके आए। कहती जब आए तो मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा रखे थे। मैंने कहा मेरे महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। सरकार बताए तो सही, अभी इस दर्द से रो रखे थे, वो आवाज किसकी थी और अब मुस्कुराते हुए आ रखे गए। आका ये मुस्कुराने की वजह क्या है। तब मेरे नबी ने कहा था आयशा मैं अपनी माँ से मिलकर आ रहा हूँ। कहा रोए किस लिए गए। कहा जब मैं माँ की कब्र अनवर पे गया, आज मेरे दिल में ख्याल आया था काश आज मेरी माँ आमिना जिंदा होती। मेरी माँ ने तब मुझे देखा था जब मेरी उम्र 6 साल थी, जब मुझे मेरी उम्र 6 साल थी, आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती कितनी राजी हो जाती, पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती, मेरी माँ कितनी खुश होती। आज उनका बेटा आखिरी हज करके आया के अकेला नहीं लाखों सहाबा के साथ गया के आका कहते हैं आयशा मेरे दिल में ख्याल आया ए काश मेरी माँ जिंदा होती और मुझे बेटा कह के आवाज दे देती। आका करीम कहते हैं आयशा मैं माँ की कब्र अनवर पे बैठा और मैंने झोली फैला के कहा था जिंदगी देने वाले मालिक, मौत देने वाला भी तू है, जिंदगी देने वाला भी तू है। आज तेरा महबूब चाहता है काश उसकी माँ जिंदा हो, उसे बेटा कह के सीने से लगा ले, तेरे महबूब का कलेजा ठंडा हो जाए। कभी इतना कहा था कि माँ की कब्र अनवर खुल जाती है, मेरी माँ कब्र से निकली मुझे सीने से लगाया। कहते आयशा जब मैं माँ को याद कर रहा था तब रो रहा था और मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि माँ को देख के भी आया हूँ, माँ से बातें करके भी आया हूँ और माँ को अपना कलमा पढ़ा के भी आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत फैज़ान सरकार ताजुश शरिया, नारे तकबीर। भाई मेरे नबी के आंगन में दामन में कोई कमी नहीं। आला हज़रत कहते मालिक के कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। झंडे लगेंगे, 12वीं आ रही है, घर भी सजेगा। मैं कहता हूं घर सजाओ जरूर, लेकिन घर के साथ दिल भी सज जाना चाहिए। दीवारों से ज्यादा रोशनी यहां होनी चाहिए। हाँ मेरे आका करीम फरमाया करते, मैं आपसे कह रहा हूं नौजवानों आज हैं तो कदर करो, नहीं होंगे ना तो रोने के सिवा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या डायरेक्ट कह देते हो ना मत भौंका कर, तू होती कौन है बोलने वाली। मैं देख एमए किया हुआ, मैंने बीए किया, घास नहीं चिल्ली, तुझे क्या पता, तू अंगूठा छाप है, तुझे पता है जिसे अंगूठा छाप कह रहा है ना, इसके मिट्टी में सने हुए हाथ जब उठते हैं ना तो अल्लाह का अर्श हिलता है और अर्श कहता मालिक एक माँ की झोली फैल गई है। रब फरमाता तू बाद में हिलाए, मैंने माँ के उठे हाथ पहले कबूल फरमा लिए। जिसे कहते हो ना तुझे नहीं पता, कसम खा के कहता हूँ इससे बड़ी दौलत मैंने इंसान के आंगन में देखी ही नहीं जिसके आंगन में माँ बाप मुस्कुरा रहे, माँ बाप मुस्कुरा रहे। और सही बात यह है कि यतीमी का दाग कोई यतीम ही बता सकता है। माँ के बगैर जीने का मतलब वही बेटा बता सकता है जिसने माँ को कंधा लगा के कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया हो। जिसकी जन्नत घर में अभी उसे क्या पता माँ के बगैर जिंदगी क्या होती है। माँ के बगैर मेरा महबूब देखे मेरा नबी आका करीम अक्सर इस बात का जिक्र फरमाते थे, कहते थे सहाबा मुझे माँ की एक बात बड़ी याद आती है। हुजूर कहते थे इस बात को, मेरे नबी कहते थे वो कि मेराज की रात सारे नबी जिसके पीछे हाथ बांध के खड़े, वो नबी कहते कहते आका कहते थे मेरी माँ की मुझे एक बात बहुत याद आती, और हुजूर ये कहते कहते रोने लग जाते थे। सहाबा कहते थे हुजूर कौन सी बात। कहते मैंने 4 साल अम्मा हलीमा के पास गुजारे, 2 साल माँ के साथ रहा। कहते लेकिन सहाबा आज भी एक बात मुझे रुलाती है। कहा जब मेरी माँ फुर्सत में होती और मैं माँ के पास होता ना तो मेरी माँ लेटती ना तो बाजू पे मेरा सर रखती, जो माँओं की आदत होती है। हुजूर कहते मेरी माँ बाजू पे सर रखती, मेरी उम्र 5-6 साल होती और ऐसे करके दुपट्टा रख के मेरी माँ ना मुंह पे अपने और मुझसे मुंह छुपा के रोती। कहते मैं कान लगा के सुनता। मेरी माँ कहती थी मालिक मेरा बेटा यतीम हो गया पैदा होने से पहले, अगर मैं चली गई मालिक मेरे बेटे का क्या बनेगा, अल्लाह मेरे बेटे पे अपने करम की बारिशें फरमाना। हुजूर ये कहते कहते रोते थे, कहते थे मेरी माँ को कितनी फिक्र रहा करती थी मेरी। और आज बेटा कहता था तुम होते कौन पूछने वाले, क्या 12 बजे आऊं कि 3 बजे आऊं, मैं 1 बजे आऊं, मेरी मर्जी है। माँ खाना लगाती है, खाना सुनो जवानों, माँ खाना लगा देती है आगे, और बेटे के यार की घंटी बज जाती है फोन की, बेटा खाना छोड़ के भागता। माँ बूढ़ी कहती है अल्लाह खाना छोड़ के नहीं जाते बेटे, दस्तरखान से नहीं उठते बेटे, खा के जाया कर। कहता अभी आया
और माँ इतनी सादा थी, रात के 1 बजे तक तेरी राह में बैठी रह गई। तूने चौक में जाके बिरयानियां खाई, पेट भर के खाया, लेकिन तुझे पता है माँ को यही फिक्र थी अभी मेरा लाल नहीं आया, मेरा लाल नहीं आया। रात को 1 बजे तू आया, उसने कहा कहाँ था अब तक? कहता तू होती कौन है पूछने वाली? वो कहती देख खाना ठंडा हो गया। कहा नहीं चाहिए तेरा खाना, जब धक्का देते हो हाथ जोड़ के कहता हूँ कभी माँ से ये ना कहना नहीं चाहिए खाना, अपना सामान संभालो, हमें नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ। आज माँ है तो दस्तरखान पे इंतजार है। खुदा की कसम जिस दिन ये कफन में लिपट के चली जाएगी ना, और रात के 1 बजे आना, 2 बजे आना, तुम्हारी मर्जी रहेगी। तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाली माँ नहीं होगी। तुम्हें चारपाई तो कोने में पड़ी हुई दिखाई देगी लेकिन उस पर माँ नहीं होगी। 3 बजे आना, 4 बजे आना, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा खाना खाया कि नहीं खाया के, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई तुझे डांटने वाला नहीं होगा। तब तेरे कान तलाश करेंगे कहाँ गई वो प्यारी आवाज जो कभी रात में सख्ती से आती थी, कभी प्यार से आती थी। तेरे कान ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, तुझे माँ का लहजा नजर नहीं आएगा। फिर उठाना सारी दौलत को, फिर न लोगों की ठोकरें खाते हुए और कहना एक बार कोई माँ की आवाज सुना दो। खुदा की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई माँ की एक बार आवाज नहीं सुना सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है और माँ जैसी नेमत खुदा नसीबों से अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब कुला मुरादाबादी, सरजमीन जलालाबाद। नहीं होंगे ना तो फिर रोगे, फिर एहसास होता है। ये बैठे, मैंने ये बात जलसे में कई बार बयान की है, कारी इसराइल मसूदी। मैं कलीम दानिश भाई बताऊं, मैं कानपुर गया, इन्होंने मुझे फोन किया अहमद भाई कानपुर आ रहे, मैंने कहा आ रहा हूँ, सुने माँ क्या होती है। बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। जरूरी नहीं है 10 घंटे तकरीर हो और असर ना हो तो मैं समझता हूँ फायदा नहीं। मेरा मानना ये 5 मिनट बात हो जाए और किसी एक बात पे भी अमल हो जाए, खुदा की कसम मैं समझता हूँ कि जिंदगी भर की इबादत काम आ गई है। बस आखिरी बात समझ के सुन ले मेरी बात, मैं सुनाने लगा हूँ। यही इसराइल मसूदी साहब है कानपुर, उन्होंने मुझसे कहा सुने माँ क्या होती है। तवज्जो है भाई पीछे वालों का, नाराज तो नहीं बैठे ना कोई। खुदा आपको राजी रखे और खुश रखे। बड़ी बड़ी दूर से मेरे भाई आए थे, शाहजहांपुर कहाँ से लोग आए, अल्लाह सबके सफर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और जो जितनी दूर से चल करके आया है अल्लाह उसे बेहिसाब अजर और नेमतें अता फरमाए। मुझे इन्होंने फोन किया, सुनो भाई कदर कर लो, माँ की कदर कर लो। इन्होंने मुझे फोन किया, कहने लगे अम्माद भाई कानपुर में हो। मैंने कहा हाँ, कहा जाए ना जरा। मैंने कहा क्या बात है? कहा जाए मैंने एक नया मकान लिया है, नया मकान लिया है। मैंने कहा फिर? कहा कि आप जरा आ जाएं देख ले मकान को। ये इनकी मोहब्बत है, मैं चला गया, वो इनके मकान में गया, वो मुझे लेके गए, बैठे थे, इन्होंने बात छेड़ दी। कहने लगे मैं जब सबसे पहली बार कानपुर आया था 2-3 महीने मैं घर नहीं जा सका था, तो कहते मेरे माँ बाप मुझसे मिलने के लिए कानपुर चल के आ गए थे। कहाँ? इनका नानपारा के पास अपना गाँव है। कहते वहाँ से मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए कानपुर आई। वो कहते मेरी माँ चाहती थी कि बेटे के साथ कम से कम एक रात गुजारे, 24 घंटे गुजारे। तो ये कहते कहते रोने लगे, कहने लगे जब माँ ही थी तो मकान नहीं था। कहते मैं माँ को बातें पहला फुसला के बस में बैठाया। कहने लगे आज मकान है लेकिन माँ नहीं है। कहने लगे आज मकान है, माँ नहीं है। नौजवान कल आपके पास गाड़ी होगी, माँ नहीं होगी। आपके पास बंगले होंगे, बाप नहीं होगा। वो जो तुम्हें कंधे पे लेके बैठता रहा ना, आज अल्लाह तौफीक दे उसके कदमों में पीछे जाया कर। वो तुमसे एक सवाल करे ना, कह दिया करो जान भी तेरी है, कह दिया करो उससे जान भी तेरी है। मैं कसम खा के कहता हूँ कोई दवा बाप को उतनी ताकत नहीं देती जितने बेटे के मीठे लहजे बाप को ताकत दिया करते। उसके एहसान मानना, मेहनत से पालते माँ बाप। मिलाद वाले ने आके माँ की कदर बताई, हुजूर ने आके बाप का एहतराम सिखाया। हुजूर के चचा ना जब कभी पीछे चलते थे, आका बाजू पकड़ के कहते थे चचा पीछे ना चले, मेरे बगल में चले। हुजूर के चचा हाथ जोड़ते थे, तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, मेरी औकात में तेरे बगल में चलूं। तो मेरा नबी कहता था नहीं, सुना है आपका चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। जब आप पीछे होते हो तो लगता है कि मेरे बाप की पीठ हो गई है, इसलिए चचा मेरे बगल में चला करो। हाथ जोड़ के कहता हूँ बाप की इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। तुम जो कहते हो बाप को प्यार नहीं, सिर्फ माँ प्यार
प्यार करती है। नहीं मेरे अजीज, ऐसा नहीं होता है। कैसे फैसला कर लिया कि माँ प्यार नहीं करती? का दर्द होता है तो माँ रोती है, बाप नहीं रोता है। ऐसा नहीं होता है, खुदा की कसम, बाप के दिल में भी तेरा प्यार है। अगर तू लेट आए तो माँ घर में दौड़ी फिरती है, तो तुझे क्या लगता है बाप बिस्तर पे लेटा है तो उसे तेरे देर से आने का एहसास नहीं, उसको भी एहसास है। फर्क इतना है कि वो बाप है, जल्दी रोता नहीं है। अगर माँ रोती है तो चैन से सोता बाप भी नहीं है। कितने बूढ़े बाप को मैं चौक में खड़ा दिखाऊंगा, रोड पे खड़ा दिखाऊंगा, इतनी रात में क्यों खड़े हो? का बेटा नहीं आया है, काम पे गया तो देर हो गई है। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ खुदा के वास्ते, कभी बाप को देर हो जाया करे, तुम भी निकल जाया करो और उसे राजी करने की कोशिश किया करो। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया है, जिससे बाप नाराज होता है उससे खुदा नाराज होता है, जिससे बाप राजी होता है उससे खुदा पाक राजी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने वालिदैन, एहसाने वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। और सुने खुदा के वास्ते, अगर चाहते हैं आप, एक ये पहलू भी है। एक तो ये पहलू है कि औलाद माँ बाप की फरमाबरदारी करे, और एक पहलू ये है कि माँ बाप औलाद को फरमाबरदार बनाए। इस पहलू पे बात करने के लिए 100 बातों की एक बात है, अपने बच्चों को रोजी हलाल खिलाइएगा। हराम की, बेईमानी की, लूटी हुई, चोरी की, झूठ की दौलत बच्चों को ना खिलाना, वरना कल तेरे सामने ये जूता लेके खड़े होंगे, फिर कोई मौलवी और पीर का तावीज काम नहीं करेगा। इसलिए कि जब रगों में खून हराम का होता है ना, तो फिर गर्दन में पड़ा हुआ तावीज काम नहीं आता है। अपने बच्चों को लुक़्मे हलाल खिलाइएगा। मैं नौजवान मेरे सामने बैठे, आपसे मेरी गुजारिश है, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में शॉर्टकट यूज न करें। अक्सर शॉर्टकट जो है हराम की तरफ लेके जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। खालिक कौन? बोले मेरे भाई, जल्दी से बोले, खालिक कौन? और जोर से, खालिक कौन? मालिक कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? जोर से, रज़्ज़ाक़ कौन? अल्लाह। रोजी देने वाला कौन? अल्लाह। जिंदगी देने वाला कौन? मौत देने वाला कौन? महबूब को पैदा करने वाला कौन? आला हज़रत ने हमें हम्द का तरीका बताया, कहते हैं वही रब है जिसने तुझको। अब तक हमने ना बचपन में जो बहारे उर्दू पढ़ी, तामीर उर्दू पढ़ी, इनमें क्या था? बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, है ना? इस तरह से हम्द कराई जाती थी, है ना? मकाम हम्द में दूध मलाई याद आया लोगों को, बकरी गाय याद आई, लेकिन मेरे इमाम ने मकाम हम्द में किस ज़ात का नाम रखा है, कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हाँ, वो यह बताना चाह रहे हैं रब वो है जो मोहम्मद का भी रब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर का रब होना कोई मजाल बात नहीं, हल्की बात नहीं है। मोहम्मद का रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब का रब। हाँ, कितना बड़ी जात है मेरे रब की जिसने मोहम्मद जैसा महबूब अता किया है ना? आला हज़रत कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कुंवारी पाके मरियम व नफ़ख्तु फीह का दम है अजब निशान आज़म मकराम न गजाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी बाश था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। फिर कहते हैं आके हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अब सारी दुनिया कहती है, डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं खत्म करने लगा हूं, बस इतना करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाल्लाह, सारे वादा करें इंशाल्लाह, रिस्क हलाल कमाएंगे इंशाल्लाह, शॉर्टकट यूज करके उधर नहीं जाना। ये मेरा भाई गुजरात से आया सुनने के लिए, मेरे इस भाई ने कहा है कि 10 मिनट और बोलो। हाँ, तो मैं चाहूंगा 10 नहीं तो 5 तो बढ़ाई लो, थोड़ी इनकी मर्जी थोड़ी मेरी मर्जी। जरा कहते हैं सारे या रसूल अल्लाह। जितने दिल से सुनना चाहते हैं उतने दिल से बोलते जरा या रसूल अल्लाह।
है जी हाँ, जिनके हाथ नहीं उठे मैं उनसे नाराज नहीं हूँ और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। मैं बस इतना कहूंगा जिसके हाथ नहीं उठे वो खुद से पूछे महफिल में बैठा है या कहीं चौपाल में बैठा है, उसकी अपनी मर्जी। और मैं ये भी नहीं कहूंगा हाथ उठ जाए तो फालिज नहीं होता है, बीमारियां भी खुदा की नेमत होती है। और ये बात तो नहीं कहनी चाहिए हाथ उठा लो नबी के नाम पे कभी फालिज नहीं होगा। आप कौन होते हो जी? जब इमाम बूसीरी जैसा शख्स बीमार हो सकता है, जब खालिद बिन वलीद जैसे शख्स को बीमारी लग सकती है, तो तू कौन होता है यहाँ ठेका बांटने वाला? और ना ये बात समझ में नहीं आती। और दूसरी ये बात जो कहते हैं कि हुजूर आने वाले हैं, वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। हुजूर आका है, हाकिम है, माकूम नहीं है, मालिक है। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले कि वो आ ही जाएंगे? और मालिक की अपनी मर्जी होती है, वो चाहे तो आके देख ले और चाहे तो वहीं से नजर उठा के देख ले। नजर उठा के देख ले और चाहे तो आके देख ले। याद रखिएगा आका करीम है हमारे। कौन है आका हमारे? जोर से कौन? और जोर से आला हज़रत क्या कहते हैं? फुर्सतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। हाँ, ये मेरा इमाम कह रहा है, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ हुजूर करीम है। कभी ऐसा होता है कि वो महफिल सजने से पहले आ जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि वो महफिल खत्म होने के बाद आते हैं। मर्जी है उनकी। मुझे बात याद आ गई, जिन्होंने दिल से ये महफिल सजाई है ना, उनके लिए ये बात बता रहा हूँ। बंदा बड़ा गरीब था, 12वीं का महीना चल रहा है। वो बंदा बड़ा गरीब था, मोची था, जूते सिलता था। उसके दिल में आई यार दुनिया हुजूर की 12वीं मनाती है, एक दिन मैं भी मनाऊंगा जी। कई बरस तक वो इकट्ठा करता रहा पाई करके। एक दिन उसने लंगर लगा दिया हुजूर के नाम का। उसने कहा रात को महफिल सजेगी, अब लंगर चल रहा है। और सुनते हो ना, जब महफिल शुरू हो गई ना, लोग आना शुरू हुए, तो वो गेट पे ना पट्टा बिछा के बैठ गया, गेट पे। और जो भी आता ना उसके पैर छूता और चूम लेता, यूं छूता और चूम लेता। और किसी ने कहा भाई माफ करिए क्या कर रहा है? उसने कहा सुना है जब महफिल सजती है तो हुजूर आया करते हैं। पता नहीं हुजूर आए और चले जाएं मुझे खबर ना हो, इसलिए हर पैर को छू रहा हूं, धोखे ही से सही कम से कम हुजूर के पैरों तक हाथ पहुंच जाए। ये इश्क के अपने अपने रंग होते हैं। महफिल खत्म हो गई, जलसा सज गया, लोग अपने अपने घर चले गए। 3 दिन के बाद जिन मौलाना लोगों ने तकरीर की थी उनसे मुलाकात हुई, उनके पैर चूम के कहने लगा जी तुम्हारा करम मेरा काम आसान हो गया। कहा क्या? कहा तुम मिलाद पढ़ के आए, मुझे हुजूर की ज़ियारत हो गई है। कहा क्या? कि जब सब अपने अपने घर चले गए, मैं भी बिस्तर पे लेटा, मेरी आंख लगी तो ख्वाब में हुजूर आए और मुझसे मुसाफा करके कहने लगे सुन, जितने तेरी महफिल में आए तो सबको खबर दे दे, तू भी बख्शा गया है, सारे आने वाले भी बख्श दिए गए। तो हुजूर करीम है। कभी वो महफिल खत्म होने के बाद आ सकते हैं और वो चाहें तो पहले भी आ सकते हैं। उनकी महफिल होना तो फिर दिल से होनी चाहिए। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। कितने लोगों ने मदीना शरीफ देखा है? बता दे महफिल में कितने लोगों ने देखा मदीना शरीफ? अच्छा, पक्के मकान कितने लोगों के? जरा हाथ उठा के बता दे। पक्के मकान कितने लोगों के? वाह जी वाह, वाह जी वाह। अल्लाह तुम्हारे मकान और पक्के कर दे। मुझे इससे कोई जलन नहीं है। किचन में आप 10 लाख लगा लेते हो, 2 लाख लगा के वो मदीना नहीं देखने जा सकते जिस मदीने को देखने की हर फरिश्ते के सीने में तमन्ना रहती है। मैं बंदों की बात क्या कर रहा हूं, है ना? तो आप बैठे, खुदा आपको सलामत रखे। बस मैं बात पूरी करने लगा हूं। रज़्ज़ाक़ कौन है? सबक याद है ना? रज़्ज़ाक़ कौन है? सारे अपने रब का नाम ले लें। पता नहीं कब से नहीं पुकारा, और खुदा करे ये वो घड़ी हो जिसमें मकबूलियत की हवा चल रही हो, और अपने रब को जोर से पुकारे। रज़्ज़ाक़ कौन है? माशाअल्लाह। खालिक कौन है? मालिक कौन है? हाँ, ये अकीदा है। अब अंदाजा लगाइए, जब रज़्ज़ाक़ अल्लाह है तो जो बंदे दुकान पे बैठ के कहते हैं मौलवी झूठ ना बोलें तो मुनाफा ही नहीं होगा, उनसे मेरा एक सवाल है, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है तो फिर झूठ क्यों बोल रहा है? रज़्ज़ाक़ अगर अल्लाह है तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? फिर अल्लाह पे या तो भरोसा पक्का नहीं है या अकीदा ही पक्का नहीं है। और अकीदा अगर पक्का है ना तो फिर झूठ ना बोले। और रह गई दुकान की बात, फ्रंट के लिए लड़ जाते हैं। और कई बंदे ऐसे भी होते हैं ना हमारे बीच के, जहां एक की दुकान लगी और वो चल गई ना तो दूसरी भी वहीं खोल देता जाके, कह रहा लग रहा है ये चीज ज्यादा बिक रही है हज़रत। और फिर इशारा कर रहा क्या मैं दे रहा? बोले वो 10 रुपए मीटर दे रहा। क्या मैं 9 रुपए मीटर दूंगा? इधर
और खरीदार भी कम बदमाश नहीं है। अगर दुकानदारों पे इतनी लंबी छुरी है ना, तो खरीदार पे इतनी लंबी, जिसका दाव लग जा वही काट लेता। खाली बेचने वाला नहीं काटता, कभी खरीदार भी काट लेता है। आप कहेंगे वो कैसे काटता है? दो दुकानदार देके कह रहे आपसे झूठ नहीं, वो 8 को दे रहा, तू बता। उसने कह दी मैं 9 से कम नहीं दूंगा। फिर उससे जाकर कह रहा बताओ भाई चाचा वो 8 दो, तुम कितना देना? वो कह रहा ग्राहक बढ़ाना, आज घाटा ही उठा लो। उनने कह लेट से मैं लेट चल जा। अब बताओ यहाँ खरीदार ने काटा के बेचने वाले ने? बोलो जोर से। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की नगरी है। आपने मुरीद को एक आना देकर के फरमाया जा दाल लेके आ, भूख लगी है। मुरीद आया दौड़ा दौड़ा और उसने कहा कि भाई दाल दे दे। कहा कितने की? 1 रुपए का 1 चमचा। दूसरे वाले ने कहा इधर का मैं 2 दूंगा। उसने कहा वो 2 दे रहा, तू बता कितने में देगा? उसने कहा मैं 3 चम्मच दूंगा। उसने कहा चल मैं 4 दे रहा हूं। 1 पैसे में 4 चम्मच दाल लेकर के जब मुरीद निजामुद्दीन औलिया की चौखट पे पहुंचा गए, हुजूर ले आया हो? कहा ले आए दाल? कहा हाँ। आपने जब देखा है खिलाफे मामूल 1 रुपए की तो इतनी दाल नहीं मिलती है। फरमाते कितने की लेकर के आए हो? कहा सरकार जो 1 सिक्का आपने दिया है उसी के लेकर के आया हो। कहा इतने की तो कभी नहीं मिली गई, इतनी आज कैसे मिल गई? वो मुस्कुरा के कहता हजरत जी मैंने कंपटीशन लगा दिया था, मैंने 1 रुपए में 4 चम्मच लेके आया हूँ। निजामुद्दीन औलिया के चेहरे पे जलाल आ गया। उसने कहा हुजूर क्या बात है? कहा नहीं मैं नहीं खा सकता। कहा खरीद के लाया हूँ, पैसों से लाया हूँ। आप कहते हैं ये तो निजामुद्दीन की चौखट है, इस पैसे को लेकर के जा दिल्ली के चौक में ले जा और ऐलान कर मैंने इस तरह से इस दाल को खरीदा है, लो जिसकी मर्जी करे फ्री में लेके चला जाए। सुबह से शाम हो गई, मुरीद ऐलान करता रहा, एक दाना भी कोई लेकर के नहीं गया। और वापस लेकर के जब निजामुद्दीन की गलियों में मुरीद पहुंचा गए, कहा हुजूर किसी ने एक दाना भी नहीं लिया। निजामुद्दीन औलिया की चीख निकल जाती है, कहते हैं अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। अगर दिल्ली की आवाम इसे हराम समझती है तो निजामुद्दीन औलिया इसे छूना गवारा नहीं करती। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे महबूबे इलाही। सुभान अल्लाह, समझ रहे मेरी बात? ओ भाई चोरी नहीं हुई थी, छीना नहीं था, मर्जी से खरीदा था। और वो दिल्ली की आवाम थी, खुदा की कसम आज के पीर से ज्यादा तकवा था उसका। आज के पीर से ज्यादा तकवा, इल्ला माशाअल्लाह। हाँ बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो तकवा और आज देखे। आज बेचने वाला भी कम नहीं है भाई, बेचने वाला भी। जाओ तुम अपनी जलालाबाद की चौक में जाके देखो, नया सेब आगे रखा होगा, पीछे गले सड़े होंगे, और देखना स्टिकर वहीं लगेगा सेब पे जहां से काना होगा। 240 रुपए किलो है, 280 रुपए किलो है, 290 रुपए किलो है। भाई जरा गैरत कर। जरूरी नहीं है सब करोड़पति आते हो, कुछ ऐसे भी आते हैं जो जिंदगी में कभी सेब ना खरीद सके। बच्चे कह देते हैं अब्बा हमने सेब नहीं खाया। वो बेचारा मंडी से लौटते टाइम 500 रुपए आज ओवर टाइम करके कमाए। कहा आज 1 किलो सेब लेके जाना। ठेले पे आया, उसने सीधा दिल दे दिया, लो जी 280 रुपए किलो तो अच्छा ही देगा। इसने 2 सेब आगे के उठाए और 4-5 नीचे के निकाल के गले सड़े डाल दिए। गरीब खुशी खुशी घर लेके गया। सुनते रहिएगा, गरीब लेकर के गया, उसने जाके बच्चों में तकसीम कर दिए। 5 सेब, 3 बच्चे, 2 मियाँ बीवी। जैसे बच्चे ने पहला सेब काटा, बची ये तो अंदर से गला हुआ निकला है। माँ ने अपने हिस्से का सेब दे दिया, ले बेटे मुझे सेब अच्छा नहीं लगता है। खुदा की कसम माँ का लहजा कितना मीठा होता है, कितना प्यारा झूठ माँ बोल देती है। जब देखा बेटे के हिस्से का सेब खराब हो गया है, उसने अपने हिस्से का दे दिया। कहा बेटे ये मैं सेब नहीं खाती हूँ, मैंने तो बस ले लिया था, ये कह के बेटे को दे दिया। दूसरे बच्चे का गला निकला। हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, दुकानदार हो तो धोखा न देना। तुमने तो उसके 280 रुपए जेब में डाले, अपने बच्चों में खुशी खुशी आ गए। तुम्हें तो ये था गरीब को पता नहीं चला, लेकिन जब तूने काने गले पे हाथ उठाया था तभी गरीब के खुदा ने देख लिया था, तभी उसके परवरदिगार ने देख लिया था। तुम उसकी बेईमानी करके 280 रुपए लेके घर के अंदर गए हो। आने वाली नस्लें तुम्हारी कोड़ी हो रही है, अंधे लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं। फिर तोड़ते हो तावीज के लिए। अल्लाह कहता है तूने टक्कर मुझसे ली है, अब तावीज में शिफा नहीं आएगी। अगर बेहतरी चाहते हो उस गरीब से माफी मांगो जिसका दिल तोड़ के आए हो। अगर गरीब राजी हो जाएगा, पैदा करने वाला खुदा पाक भी राजी हो जाएगा। क्या कहने, क्या गुफ्तगू हो रही है। जिंदाबाद। इसलिए निकले, मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। इसलिए निकले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसके आला हजरत फैज़ाने सरकारी ताजुश शरिया। नारे तकबीर। सुबह डॉक्टर से मिलना है।
टाइम बहुत ज्यादा हो गया। हाँ नहीं, मुझे सुबह डॉक्टर से मिलना है और देखिए इतना वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा। माजरत, पौन घंटा हो चुका है सदर साहब, पौन घंटा हो चुका है। मैं 10 मिनट का वादा किया था मेरे भाई के लिए, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई ना इंशाल्लाह। किसी के साथ धोखा, बोलो धोखा, जोर से धोखा, और अपने भाई को नीचा दिखा करके कभी ऊंचा नहीं बनेंगे। याद रखिएगा, हमेशा जीत जाना जीत नहीं होती है, कभी हार जाना भी जीत होती है ना। अरे भाई बस प्लीज मेहरबानी करें, 10 मिनट जरा तवज्जो कर लें, बस मैं बात समेट रहा हूँ। भाई बैठ जाइए। देखिए मुझे आप थोड़ा सा पहले बैठा देते हैं अपना, तो मैं खुल के बात कर लेता हूँ। मैं फिर भी अपने वक्त से इंसाफ कर रहा हूँ। मैं पौन घंटे के करीब सुई जा चुकी है, तवज्जो है, बस सारी मैं बात खत्म करने लगूँ। बस बैठ जाइए मेरे भाई, प्लीज बैठ जाइए, मेहरबानी करें। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, बस मैं समझाना चाहता हूँ। बोलें जरा जोर से या रसूल अल्लाह। अभी सारे नहीं बोलने, जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। मुझे नहीं लगना चाहिए कि 3 बजने को है, बंदा थकने को है, नहीं है ना। ऐसा होना चाहिए सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है ना। ये बच्चे बैठे, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं खाली इस बच्चे के जागने पे पूरी तकरीर कर जाऊँ। इस बच्चे के जागने पे, इसकी कोई उम्र है, ये बैठा है, इसको तो शूर तक नहीं होगा कि क्या रिश्ते होते, क्या ताल्लुक होते। मगर आमीना के लाल तेरी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊँ, तेरा इश्क है बच्चे तो क्या, तुझसे तो पत्थर भी प्यार करने लगते हैं, तुझसे तो पत्थर भी प्यार करने लगते हैं। ये बच्चा बैठा है, हर महफिल का बंदा यही सोच के बैठा होगा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। इतनी थक के ना बोले कि मैं इन्ना लिल्लाह पढ़ गया। सुना के आप हर आशिक के घर, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा है जी, तो किसी को धोखा नहीं देंगे इंशाअल्लाह। रज़्ज़ाक़ कौन है? जोर से, रज़्ज़ाक़ कौन है? अल्लाह है। अकीदा कैसा पक्का होना चाहिए? अकीदा इतना पक्का रखो, एक बंदे ने ना अंदर दुकान खोल ली जाकर, मैन मार्केट में नहीं थी, अंदर लाके उसने दुकान खोली। दूसरा दोस्त मिलने के लिए गया, कहने लगा यहाँ दुकान खोली है। कहा क्यों? कहा सबकी दुकान वहां बाजार में, तू अंदर खोले बैठा है, यहाँ कौन आएगा? उसने सीधी सी बात की, उसने कहा पता यहाँ मौत आएगी कि नहीं? कहा हाँ आ जाएगी। कहा मौत लेने कौन आता है? मैं कहा मौत का फरिश्ता। तो उसने कहा यार खुद ही सोच, अगर यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है तो फिर रोजी वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है ना। मौत का फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता? तो भाई अल्लाह पे भरोसा करके बैठे, अल्लाह पे भरोसा। हमने सोचा था ये कुर्सियां मिलेंगी, कोई नेकियां थी हमारी, कोई अमल था, कोई सजदे हमने एक्स्ट्रा कर लिए थे जो ये इज्जतें मिलती। नहीं जी, अल्लाह पे भरोसा रखो, वो उतनी बुलंदियां देता है जहां बंदे का कयास नहीं जाता है। नहीं बाप वाकई आपको ही नहीं होगा मेरे भाई, मेहरबानी करें मुझ पर रहम खाएं, मुझे डॉक्टर से मिलना है। मैं खाली अगर मुझे घर जाना होता ना, मैं कोई मसला नहीं करता, बस मुझसे फरमाइश की थी मेरे भाइयों ने हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। 12वीं रात भी है, 12वीं की रात आने वाली है, हुजूर की विलादत का महीना आ गया है, मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं। पहले वादा करो इंशाअल्लाह रोजी हलाल कमाएंगे, वादा करें इंशाअल्लाह हराम से बचेंगे, बेईमानी से बचेंगे, ईमानदारी की खाएंगे और झूम के कहेंगे खाते हैं तेरे दर का। अजीब अजीब बंदा है, हराम से पूरी बिल्डिंग बना ली, ब्याज लेके पूरा मकान बना के कह रहा हाजा मिन फजले रब्बी। हराम से पूरी बिल्डिंग खड़ी कर ली, गेट पे लिख रहा है हाजा मिन फजले रब्बी, सारा पैसा हराम का लगा। मुझे बता अगर तू शराब पे जमजम लिख देगा तो क्या वो शराब जमजम बन जाएगी? लठियां बराबर चलनी है, तू चाहे पूरा कुरान लिखवा ले दीवारों पे। हाँ, वो जब कभी ख्याल आया करे ना, हमें ना असल में हमने सोशल मीडिया ने हमें इतना अंधा कर दिया कि हमें एक लग्जरी लाइफ की भूख लग गई है। मेरी जिंदगी यूं हो, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, लोग यूं करें, लोग यूं करें। टेढ़ा करते करते अल्लाह इतना लट फेरेगा कि कमर सीधी करने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए बच जाओ मेरे भाई, निकल जाओ सादा जिंदगी। इस्लाम ऐसा मजहब है जिसमें कोई मुश्किल काम है ही नहीं। मुश्किल तो हमने कर ली है ना, अजान जहां हो जाए वहां नमाज पढ़ लो, कितना आसान है ना, कितना आसान है। जवान हो जाओ बस कबूल कबूल कहो 3 बार में निकाह पक्का, कितना आसान है ना। और हमने कितना मुश्किल कर लिया, 10 लाख देगा तो भी आता है, बाल सफेद आगे मेहंदी लगा लगा के काले कर रहा। जब जवान था तो 20 लाख के लिए मर रहा था, और जब बूढ़ा हो गया तो कह रहा कोई बताओ ना कोई लोनिया ही मिल जाए ढंग की। अब उम्र निकल गई तो कह रहा बस लोनिया ही मिल जा, ठीक है ना, ढंग की अभी ढंग की लगी है। जब उम्र 45 की आ गई तो कह रहे करा दो निकाह बस लड़की हो। फिर यहाँ आ जाता है करीम भाई के बस लड़की हो चाहे जैसी हो। मैं रड़ुआ नहीं मरना चाहता,
तो ये मुश्किल हमने पैदा की है ना, अल्लाह ने तो आसान किया है, आसान किया है ना भाई। हम ख्वाब देखते हैं ना हम एसी में, लेकिन जिंदगी तो जितनी नेचुरल होगी उतनी अच्छी होती है, जितनी नेचुरल होगी। मिट्टी पे लेटने वाले आसानी से बीमार नहीं होते, और गद्दों पे सोने वालों को कभी सुकून की नींद नहीं आती। वो कितनी प्यारी बात कही थी, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, इसलिए कि पैसों से गद्दे खरीदे जाते हैं, नींदें नहीं। नींदें रब की रहमत से आया करती हैं। किसी का इतना दिल ना दुखाना कि नींद ना आए, किसी को इतना न सताना के 7,000 27,000 47,000 के स्लीप वेल के गद्दे पे भी कमर सीधी ना हो। इतनी दुआएं ले लेना कि पत्थर पे भी लेटे तो खुदा की रहमत ने थपकियां देने लग जाए। इतनी दुआएं लेके मरना है हमें, बस हुजूर का शजरा सुन ले और ज़ाहिर कह दें या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, इतनी जोर से नहीं भाई। देखो मुझे एक तो आखिर में आपने टाइम दिया, और इतने आखिर में दिया कि बस आखिरत ही हो गई है ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कभी बुलाएंगे तो फिर सही वक्त में इंशाल्लाह तकरीर होनी है ना। आपकी मोहब्बतों को देख के मैंने ये गुफ्तगू कर ली, अल्लाह इसमें गुफ्तगू को कबूल फरमा ले। आप जरा बोल दे जोर से सुभान अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि डॉक्टर से मिलने तक अब मुझे नींद ना आए। अगर नींद आ हाँ जी, हम भी बीमार लोग कहते हैं कितना आसान है, मौलवी आता पैसा लेके चला जाता है। यकीन करें बैठने की वजह से रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है हमारे, बैठने की वजह से। मुझसे नौजवानों ने कहा चलें महफिल में, बस चलें, तो फिर मैंने बहुत ज्यादा 1-2 बार तो इनसे कहा कि मैं ज्यादा जल्दी नहीं बैठ पाऊंगा, लेकिन इनका इसरार देखा तो मैंने कहा चल फिर भाई उठ, बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। चला आया। लेकिन बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब हंडिया का मुंह खुला हो तो बिल्ली को खुद शर्म आ जानी चाहिए। ठीक है ना, मैं आ गया था तो आप ही कम से कम थोड़ा रहम करते और सही वक्त पे थोड़ा सा माइक दे देते। ठीक है ना, अब भी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सुना है, मैं पैगाम दे चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ हुजूर का शजरा पढ़ना है। सिर्फ कमेटी वाले बोलने जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, कहा इनसे बोल सारे ही रहे, पता ये चला सारे ही हुजूर की जलसी की कमेटी वाले। बिल्ला किसी के भी लगा हो दिल पे हुजूर के इश्क की मोहर तो सबके लगी होगी ना। फिर सारे बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हवा इधर से आई इधर निकल गई। सारा साथ दे और मेरा साथ सुने। एक मिनट पे रोक दे भाई, मैं बात समझा दूं जरा। मेरा हाथ का इशारा हो तो आप समझ जाना। क्या समझोगे ना, मौलवी की सांस फंस रही है, सुभान अल्लाह बोलो ताकि वो सांस ले ले। बात साफ सुथरी कलीम भाई अच्छी रहती है, खाली नेकी का झांसा देके अपना काम नहीं निकालना। अपना मतलब भी बयान करूंगा। मैं चाहता हूं कि सुभान अल्लाह कहें तो फिर मुझे बीच में सांस मिल जाया करेगी। कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। लीड छोड़ दो भाई, जिस पे भी जगह भी घेर के बैठे हो लीड भी दबा के बैठे, ठीक है ना। बोले जरा मचल के सुभान अल्लाह। कमेटी वालों अल्लाह आपकी मेहनत कबूल फरमाए, ठीक है ना। आपकी मेहनत अल्लाह करे रंग लाए, और जब महफिलों में दिल लगने लग जाए तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो मदीने से इधर हो गई है। ये हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं मकबूलियत की अलामत है। बताओ दिल लग रहा है कि नहीं महफिल में, तो समझें हुजूर की तवज्जो महफिल में हो गई है, और ये मकबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों के कदमों की बरकत से महफिल कबूल फरमा ले। ये हमारे बड़े लोग हैं, ये सारे सर के ताज हैं, सूफी साहब क़िबला, और ये तमाम तरह बाप, और ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं। इन सब की दुआओं को सर का ताज बना के मैं पढ़ रहा हूँ। जरा बोल मेरे बच्चे सुभान अल्लाह। क्या बात है मेरे लाल, अल्लाह तेरे माँ बाप को सलामत रखे और तुझे अल्लाह बेहतर मुस्तकबिल अता करे। अब सारे बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिक, मुतबश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसके आला हज़रत फैज़ रज़क़
नारे ताजुश शरिया